नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक विद आज़ाद। और आज की हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि स्टॉक मैनेजमेंट को हम मोबाइल ऐप पे कैसे डेवलपमेंट करेंगे। तो चलिए मैं आपको बिना वीडियो के देरी करते हुए आपको ले चलते हैं अपने स्क्रीन पे। सबसे पहले हमें जी शीट का क्रिएट कर लेना है। हमने जी शीट का नाम दे दिया इन्वेंट्री मैनेजमेंट मोबाइल ऐप। सबसे पहली जो सीट आप क्रिएट करना है आपको वो आइटम मास्टर से एंड इनवर्ड रजिस्टर, इशू रजिस्टर एंड आइटम नेम रिफर, टोटल 4 सीटें आपकी क्रिएट होगी। तो मैंने 4 सीटों में एक बेसिक और स्टैंडर्ड लेवल पे मैंने स्टॉक मैनेजमेंट का एक मोबाइल ऐप रेडी किया हुआ है और मैं आपको लाइव भी बताऊंगा कि इसको कैसे क्रिएट करना है। तो ये ऊपर आपको हेडर दिख रहे होंगे, ये हेडर सेम रहने चाहिए। हेडर से ही ऐप सीट जो है वो रीड करता है डाटा को। तो सबसे पहले हम इसे कनेक्ट करते हैं। हम डाटा पे चले गए, यहाँ पे न्यू टेबल पे किया एंड गूगल सीट पे गया एंड जहाँ पे मेरी गूगल सीट स्टोर है मैं वहाँ पे ऐप सीट के नाम फोल्डर में स्टोर है। उसके अंदर एक ऐप इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऐप बना हुआ है। फिर मैंने उस सीट को सिलेक्ट कर लिया। इस तरह सिलेक्ट करते हुए चारों सीट को मुझे कनेक्ट करना होगा, तो मुझे डिलीट का इसमें परमिशन नहीं देना है। डिलीट को मैं हटा दे रहा हूँ, केवल अपडेट एंड ऐड का ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। एंड चारों टेबल को मैंने ऐड ऑन कर लिया अपने सीट पे। तो सबसे पहले हमें जो काम करना होगा वो काम करना है अपने आइटम मास्टर पे। तो आइटम मास्टर का मैं सबसे पहले एक यूएक्स क्रिएट कर ले रहा हूँ नया। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप वीडियो को केयरली देखिए। और अगर आप स्किप कर देंगे फिर इसमें इशू आने लगेंगे, एरर। सबसे पहले हम आइटम मास्टर यहाँ पे यूएक्स क्रिएट कर लेते हैं और कनेक्ट कर देते हैं आइटम मास्टर से। टेबल पे मैंने इसको कर दिया एंड इसमें मुझे यूनिक आईडी नहीं रिक्वायरमेंट है, बाकी हर एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले कर देता हूँ टाइम स्टाम्प, दूसरे नंबर पे कर देते हैं क्रिएटेड बाय, फिर आइटम नेम, यूनिट मेजरमेंट, कैटेगरी एंड स्टॉक की लोकेशन। उसके बाद में फिर होगा इन आउट बैलेंस एंड बैलेंस स्टॉक की वैल्यू। हमने सेव कर दिया। डिस्प्ले वगैरह अगर चेंज करना चाहते हो कि यहाँ का लोगो जो इस तरह दिख रहा है तो इस लोगो को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अभी के लिए मैंने ये चीज़ ले लिया इसमें आइटम मास्टर। अब आइटम मास्टर का जो फॉर्म खुल के आ रहा है इसमें भी मुझे एक सेटिंग करनी होगी। तो सबसे पहले हमने आइटम मास्टर के फॉर्म को ओपन किया एंड मैनुअल पे गया। यहाँ से मुझे ये चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्रिएटेड बाय भी ऑटोमेटिक आपका उठ के आएगा, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। टाइम स्टाम्प भी ऑटोमेटिक आपका आएगा एंड आइटम नेम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, रेट, यूनिट एंड आइटम कैटेगरी, स्टॉक की लोकेशन, इन आउट बैलेंस क्वांटिटी एंड ये। अब चलते हैं अपने उसमें स्कीमा सेट कर लेते हैं आइटम मास्टर का क्या क्या चीज़ की स्कीमा होगा। तो जो हम आपको एक चीज़ इसमें बता दें कि इसमें जो पिंक कलर का है ये वैल्यू हमें फॉर्मूले के थ्रू आ रही है उठ करके, एंड जो येलो कलर की केवल वही मुझे फिल कराना है इसमें। तो यहाँ पे मैं गया, सबसे पहले आइटम मास्टर का स्कीमा सेट कर लेते हैं। रेट में इसको कर देते हैं प्राइस एंड इसकी करेंसी कर देते हैं रुपीज। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हमने सभी को ऑल रिक्वायर्ड कर दिया है। रिक्वायर्ड पे मैंने सभी पे टिक कर दिया है। टाइम स्टाम्प पे ऑटोमेटिक है। एंट्री बाय में आपको यूज़र की ईमेल आईडी ऑटोमेटिक उठवानी होगी। तो हम यहाँ पे इनिशियल वैल्यू में फॉर्मूला लगा देते हैं यूज़र ईमेल। यूज़र ईमेल क्या करता है काम, ये आपकी ईमेल आईडी को गेट कर लेता है और हमने इसको सेव कर दिया।
और भी स्कीमा चेक कर लेते हैं। आइटम नेम में हम इसको टेक्स्ट कर देते हैं, सप्लायर नेम में इसको भी टेक्स्ट कर देते हैं हम। ये नंबर में रहेगा, ये प्राइस में कर दिया, इनवॉइस नंबर ठीक है। एंड टैक्स रेट में ये हमारा परसेंटेज में रहेगा, 2 डिसिमल कर देते हैं इसको, ठीक। इसको लॉन्ग टेक्स्ट कर देते हैं। टोटल अमाउंट जो है हमारा वो आ जाएगा प्राइस में। आई थिंक सॉरी गाइज, हमने इनवर्ट रजिस्टर में स्कीमा सेट कर रहा हूँ, तो कोई इशू नहीं है, हमें आइटम मास्टर का करना था। तो चलिए आइटम मास्टर का कर लेते हैं। आइटम मास्टर में भी सभी को ऑल रिक्वायर्ड कर देते हैं। एंड यहाँ पे मैंने यूज़र ईमेल आईडी फिर से गेट करा लिया क्रिएटेड बाय में। डेट टाइम ठीक है। आइटम नेम में मैंने इसको टेक्स्ट कर दिया, यूनिट ऑफ मेजरमेंट में टेक्स्ट। इसको हमें प्राइस में कन्वर्ट करना है। सिंबल हम इसको कर दे रहे हैं करेंसी रुपीज में। कैटेगरी टैक्स रहेगा, इन आउट ए नंबर में रहेगा, बैलेंस क्वांटिटी इसको भी प्राइस में हम डॉलर को हटा करके कर देते हैं इंडियन रुपीज में, करेंसी में। इसका स्कीमा हमारा सेट हो गया है। तो चलिए इसका फॉर्म में अब देख लेते हैं क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले मैं पहुंच गया यूनिक आईडी क्रिएटेड बाय टाइम स्टैम्प पे ऑटोमेटिक आएगा, तो मुझे इसमें यूनिक आईडी आइटम वो मैंने पहले हटा दिया है। यूएक्स में गया एंड फॉर्म को तो पहले से ओपन है। रेट हमारा जो है वो ऑटोमेटिक उठ के आएगा। रेट पे मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, ये ऑटोमेटिक उठ के ही आएगा। एंड इसमें से क्या हटाना है हमें, इन क्वांटिटी, आउट क्वांटिटी, बैलेंस क्वांटिटी और बैलेंस स्टॉक वैल्यू, ये भी फॉर्मूला से इसमें लगा हुआ है। तो इन क्वांटिटी, आउट क्वांटिटी, बैलेंस क्वांटिटी एंड बैलेंस स्टॉक वैल्यू। स्टॉक की लोकेशन रहेगी। इसमें केवल मुझे 4 फील्ड अपडेट फिल करानी है यूजर से। आइटम नेम आ गया एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ गया, कैटेगरी आ गया एंड स्टॉक की लोकेशन आ गई। तो सबसे पहले जो आइटम नेम है, आइटम नेम में मैनुअल टाइप करने के लिए आता है। तो हम सबसे क्या काम करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लगाएंगे। ड्रॉप डाउन कैसे लगेगा, इसको हम रेफरेंस बनाएंगे इसका, इसी से कनेक्ट करेंगे। आइटम नेम रेफरेंस वाली सीट से इसे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं आइटम नेम का एंड दिस, अब ये कहाँ से, रेफरेंस वाली सीट से, इज पार्ट ऑफ ड्रॉप डाउन, ये चीज़ मैंने कर दी एंड हिट द सेव बटन। इसको सेव करते ही मुझे यहाँ पे आइटम में नेम में इसको की और लेबल दोनों को हमें रखना होगा। इसका केवल काम है आइटम को क्रिएट करना। ये यहाँ से रेफरेंस क्रिएट हो गया और मान लीजिए कि मैंने इसका एक रेफरेंस बनाया हुआ है। हाँ, अब जो हमारा रेफरेंस है इसमें यूनिक आईडी जो भी आ रहा है ये हमें नहीं चाहिए और ना तो मुझे ये भी नहीं चाहिए नीचे की टेबल, खाली आइटम नेम शो हो। तो मैं यहाँ पे गया एंड रेफरेंस की जो फॉर्म है उसमें मैं मैनुअल पे गया, आईडी हटा दिया एंड रिलेटेड टेबल भी हटा दिया। तो खाली आइटम नेम रखेंगे। तो जब भी हमें कोई भी, अगर हम सबसे पहले अगर आइटम नहीं है हमारे मास्टर शीट में तो आइटम को क्रिएट करना होगा। तो लेट से मान लो कि मेरा जो है पाइप -125 mm का एक पार्ट कोड, आइटम कोड मैंने खोल दिया और यहाँ पे मैंने यूनिट ऑफ मेजरमेंट मीटर कर दिया। कैटेगरी इसकी हमने पाइप कर दी। स्टॉक की लोकेशन जोन या फिर स्टॉक की लोकेशन में मैंने जोन 06
हमारे फैक्ट्री में जोन वाइज सारा मटेरियल रखा हुआ है, किस जोन में क्या मटेरियल रखा हुआ है। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। सेव करते ही यहाँ पे बाकी फील्ड जो है वो आपको ब्लैंक ही शो होगी। वो कब शो होगी? जब आप इन्वर्ट करोगे तब। उस समय आपको प्राइस उसका ऑटोमेटिक आ जाएगा, इन क्वांटिटी कितनी हुई, आउट क्वांटिटी आपको इशू रजिस्टर से मिल जाएगा। तो इन दोनों को माइनस करके जो बैलेंस हुआ, बैलेंस का जो अमाउंट है ये यहाँ पे हमारा बैलेंस स्टॉक का अमाउंट आ जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा एक तो ये कंप्लीट हो गया आइटम मास्टर। दूसरा बनाते हैं इनवर्ट रजिस्टर। इनवर्ट रजिस्टर में हम सबसे पहले एक यूएक्स क्रिएट करेंगे इनवर्ट रजिस्टर के नाम से। ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसको भी हम यहाँ पे टेबल में फॉर्मेट में रखेंगे एंड इसका थोड़ा सा डिस्प्ले एंड फॉर्म चेंज कर देंगे। तो इसमें मुझे क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है? यूनिक आईडी नहीं चाहिए, ये भी ऑटोमेटिक आएगा, एंट्री भी आएगी ऑटोमेटिक, टाइम स्टाम्प भी आएगा। हाँ, सबसे पहले मुझे डेट डालनी है इसमें एंड डेट डालने के बाद में सप्लायर का नाम, चलिए शीट पे एक बार देख लेते हैं, एंड आइटम नेम आ जाएगा। फिर टोटल इन क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, रेट भी सही है, इनवाइस नंबर की रिक्वायरमेंट है, टैक्स रेट का एंड रिमार्क। बाकी सारा फॉर्मूला काम करेगा। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। चलिए देख लेते हैं इसमें सेव क्यों नहीं हुआ। आई थिंक सेव नहीं हुआ, दोबारा करना होगा इसे। यूनिक आईडी हटा दिया, क्रिएटेड बाय टाइम स्टाम्प हटा दिया है। इन आउट बैलेंस एंड कुछ गलत हो रहा है, थोड़ा एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं सीट को। कुछ इंटरनेट का ग्लिच हुआ था, इसी वजह से दिक्कत कर रहा था। अभी ये काम करने लगा है। ये मैंने सेव कर दिया। और जो ऑटोमेटिक ये डेट आ रहा है यहाँ से, उस डेट को हटाना होगा हमें। ये सेव कर दिया। अभी ये ठीक हो गया है। अब चलते हैं एक एंट्री करके देखते हैं इनवर्ड की। सप्लायर मान लो कि XYZ। अब यहाँ पे मेरे को ड्रॉप डाउन से चाहिए आइटम मास्टर में जो क्रिएट हुआ है। हमने क्लिक किया, सबसे पहले मैंने सेलेक्ट का फॉर्मूला लगाया। जब ये पूछ रहा है किस टेबल से आप डाटा उठाना चाह रहे हो, तो मुझे आइटम मास्टर से उठाना है, आइटम नेम एंड ट्रू कर देना है इसको।
अभी के लिए एक ही आइटम क्रिएट हुआ तो एक आइटम शो कर रहा है ड्रॉप डाउन में। जब 2 4 10 आइटम हो जाएंगे आपके तो ये ड्रॉप डाउन में आने लगेगा। एक एंट्री करके देखते हैं। सप्लायर नेम XYZ हमने ले लिया। इन क्वांटिटी हमने किया। प्राइस डाल दिया 300 रुपये। एंड इनवाइस नंबर जो भी हो, GST 18% लगा दिया। रिमार्क्स में एक टेस्ट एंट्री करके एक एंट्री डाल दे रहे हैं एंड सेव कर दिया। तो ये डिटेल हमारे सामने आ गई। अब हम इधर जब चल के देखते हैं कि यहाँ पर डाटा आया हमारा कि नहीं आया। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। इनवर्ट रजिस्टर में गया मैं, यहाँ पे F कॉलम में चेक कर लेते हैं। फॉर्मूले में कुछ इशू है, इस वजह से रेट को उठाया नहीं है उसने। एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, इसमें हमें एक चीज़ ये करना होगा कि ये जो इधर की एंट्री नहीं आई है इसका टोटल अमाउंट, तो इसमें मुझे फॉर्मूला लगाना होगा इन कॉलम में। तो हमने क्या काम किया, इनवर्ट रजिस्टर में गया एंड स्टार्टिंग में क्या है, टोटल अमाउंट आ रहा है। तो टोटल अमाउंट पे हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, किससे, रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो क्वांटिटी टोटल इनटू रेट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इसको लुकअप से उठा लेते हैं। लुकअप अंडरस्कोर दिस रो डॉट, हमें रो में कौन सा रहेगा हमारा, आइटम नेम, कॉमा, फिर किससे उठाना है, किस सीट से, आइटम मास्टर से, क्या चीज़ उठाना है, हमें इसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट उठाना है। तो हमको इसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट ले लेना है, सॉरी इसमें मेरे को आइटम नेम लेना होगा, लास्ट में मेरे को यूनिट ऑफ मेजरमेंट लेना होगा। ये फॉर्मूला अब सही हो गया है और हमने सेव कर दिया। टैक्स अमाउंट कैसे निकलेगा, टैक्स अमाउंट ऐसे ही निकलेगा,